प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है हमारे पास। वो गुड न्यूज़, वो शुभ संदेश ये है कि आपके लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। वो कैसे आए? वो परमेश्वर के शब्द के द्वारा आए। वो परमेश्वर का शब्द मरियम के पास आया। उस शब्द के द्वारा मरियम पवित्र आत्मा में होकर के एक बालक को, एक उद्धारकर्ता को जन्म दी, हमारे और आपके लिए, जो हमें पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आया वचन के द्वारा। जी हाँ, मैं दोबारा कहता हूँ, वो परमेश्वर के शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा में होकर के हमारे पास, हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। कैसे आया? वचन के द्वारा। वही वचन आपके पास आ रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं इन शब्दों पे, इन वचनों पे, तो ये वचन आपके लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण बनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यशाया 43:1 में, हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, आपके लिए वो क्रूस पे चढ़ गए, आपको छुड़ाने के लिए आए, तो परमेश्वर का वही वचन, वही यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। वो वचन का परमेश्वर कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जी हाँ, कहाँ से छुड़ा लिया है? बंधन से। आप बंधन में पड़े हुए थे तो आपको छुड़ा लिया है। आप बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं। आपको छुड़ाने के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मुझे बंधनों से छुड़ाने के लिए आया, तो आप उस छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, वो परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया, इसलिए अब मत डर, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जी हाँ, वो परमेश्वर, वचन का परमेश्वर आपको नाम लेकर के व्यक्तिगत रूप से बुला रहा है। कह रहा, हाँ भाई, मैं तेरा नाम लेकर के बुलाता हूँ कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। वो परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि तू मेरा ही है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपको वचन के द्वारा छुड़ाया है, तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसी के हो, उसी ने आपको बनाया है, उसी ने सृजा है, आपको बनाया है, इसीलिए आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने आप को आपके लिए, अपने पुत्र को दे दिया क्रूस में बलिदान होने के लिए, ताकि आप छुड़ाए जाओ, पापों से मुक्ति हो जाए आपकी। और आगे वचन में लिखा हुआ है, मेरी इसी में 4 अध्याय में लिखा हुआ है, 43:4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है वचन में कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। जी हाँ, आप अनमोल हैं, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आप अनमोल हैं। परमेश्वर की निगाह में आप अनमोल हैं। आपका कोई भी कीमत, जो परमेश्वर को सही लगी, वो अपने आप को दे दिया आपके लिए। आपकी कीमत यहाँ पे संसार में कोई नहीं तय कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आप क्या हो, आपकी कीमत क्या है। इसलिए आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है कि तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ जी हाँ, आप प्रतिष्ठित हैं उसकी निगाह में। आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए आप प्रतिष्ठित हैं, उसके लिए, उसके पास सब कुछ है आपके लिए, मान, सम्मान, सब कुछ आपके लिए है। जब उसके पास आपके लिए प्रतिष्ठा है, तो हम क्यों इस संसार में इधर उधर अपनी प्रतिष्ठा के लिए मारे फिरते हैं। जी हाँ, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत लोग परमेश्वर की आराधना ना करके अपनी स्वयं की आराधना कर रहे हैं। आजकल जब लॉकडाउन चल रहा है, तो हम देखते हैं कि कितने लाइक्स की, कितने लोगों ने मैंने जो शेयर किया इस पर लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। उनको इससे बढ़ करके और आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है अपनी आराधना कर रहे हैं। उनका ध्यान परमेश्वर पे कम, लोगों पे ज़्यादा है। कितने व्यूअर्स हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, इन सारी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो पूरा हृदय परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि इस वचन के द्वारा एक भी आत्मा बच जाए, एक भी लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाए, तो ये वीडियो का बनना सफल हो गया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप प्रतिष्ठित हैं, आपका मान सम्मान उसके पास है। यदि आप कुचले हुए हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो वो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उसकी निगाह में
अनमोल हैं। उसने अपने आप को आपके लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि आप अनमोल हैं। उसने अपने पुत्र से बढ़कर आपकी कीमत को समझा, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि आप नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। आपके लिए उसके पास प्रतिष्ठा है, आपके लिए उसके पास सम्मान है। यदि आप उसके राज्य में आते हैं तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करे इस सुंदर वचन के द्वारा।